दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, या तो इस देश के भीतर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर इस देश के भीतर में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि मीडिया की तरफ से आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी होगी कि इस देश के भीतर में कुछ गड़बड़ी है। इस देश के जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जिनका काम है सरकार के ऊपर निगरानी रखते हुए सरकार के बारे में वो तमाम रिपोर्ट्स जो उनके मंत्रालयों में होता है, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो, चाहे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, कहीं से आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी होगी जो इस बात का जिक्र करे कि इस देश के भीतर में सब कुछ ठीक नहीं है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा? जब इस देश की सरकार की नीतियों की वजह से इस देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो फिर संविधान और सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं रहते हैं। संविधान इस बात की इजाजत कतई नहीं देता है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश रहे, तो सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। यानी झटके में शांत पानी में किसी ने पत्थर फेंक दिया, बुलबुला उठने लगा। उसके बाद मीडिया के भीतर यह सवाल रेंगने लगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को लताड़ दिया है। यह सवाल भी उठने लगा कि जिस 35,000 करोड़ का जिक्र वैक्सीन को लेकर अपने बजट में सरकार ने किया, उसको लेकर कोई सवाल जवाब ना मीडिया ने किया, ना इस देश के सीएजी ने किया। इस देश के भीतर में फाइनेंस कमीशन ने भी उस दिशा में देखने की कोशिश नहीं की। इस देश के भीतर में बार बार फाइनेंस मिनिस्ट्री के तमाम बाबू लोग जो भी नीतियों को रखते रहे, सब कोई आंखों पर पट्टी बांधकर कहता रहा, पैसा है, दिया गया है, खर्च हो रहा है, खर्च किया जाएगा, जनता के हक में होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया कि दरअसल सरकार की नीतियां ही इस देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। यह सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश के भीतर में तमाम चीजें, तमाम लोकतंत्र के पहरुओं या फिर लोकतंत्र को संभाले हुए वो तमाम पिलर कहां चले गए हैं, जिसमें एक झटके में सुप्रीम कोर्ट की आवाज पर भी भरोसा नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर लोगों की जान पर बन पाई है, अगर लोगों की स्थिति नाजुक होती चली जा रही है और नागरिकों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों का ही हनन हो रहा है, तो फिर अगली सुनवाई के लिए 2 हफ्तों का वक्त क्यों? इस देश के भीतर में महामारी ऐसी फैली कि समूची दुनिया भारत की तरफ देखने लगी। भारत के भीतर की जर्जर स्थिति इस तरीके से दुनिया के सामने आ गई कि गरीब से गरीब देश, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत से कहीं पीछे है, उसने भी मदद की और मदद के लिए हाथ बढ़ाया और मदद मांगने के लिए भारत ने भी हाथ बढ़ाया। यह कैसी परिस्थिति है जब इस देश के भीतर में कहीं कोई आवाज सुनाई ना देती हो और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कह दे, तो इस देश के भीतर की धड़कनें बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट की यह धड़कन तो कई बार बढ़ी है। याद कीजिए 2018 जनवरी का महीना, इसी सुप्रीम कोर्ट से तो 4 जज निकले थे और उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर। देश की धड़कन बढ़ गई थी। और उसके बाद जो कुछ इस देश के भीतर में आज तक की तारीख में हुआ, उसने देश की धड़कन को ही तो बढ़ाया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस देश के भीतर में अब एकमात्र संस्था सुप्रीम कोर्ट बची है, जो संविधान की दुहाई देकर सरकार से सवाल जवाब कर सकती है? या फिर स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि सरकार ही इशारा करती है सुप्रीम कोर्ट को कि अब आप हमें नोटिस भेज सकते हैं?